युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। बहुत छोटे लव और कुश पवित्र घोड़े द्वारा दिए गए संदेश पर ध्यान न देते हुए अपने अटूट साहस का प्रदर्शन करने की तैयारी करते हैं। तो चलिए जानते हैं लव कुश और सफेद घोड़े की कहानी। राम द्वारा अयोध्या से निर्वासित किए जाने के बाद मां सीता और उनके पुत्र लव और कुश ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगे। दोनों लड़के अपने पिता राम की तरह मजबूत व्यक्तियों के रूप में विकसित हुए। श्री राम ने एक बार विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद एक पवित्र सफेद घोड़े को गहनों और कपड़ों से सजाया गया और यह घोषणा की गई कि यह घोड़ा क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की यात्रा करेगा। अश्वमेध यज्ञ में भगवान राम के पवित्र सफेद घोड़े को इस आदेश के साथ यात्रा करने के लिए छोड़ दिया गया था कि जो कोई भी इसे रोकेगा उसे अब तक बनी सबसे मजबूत सेनाओं में से एक से युद्ध करना होगा। यह महाकाव्य युद्ध पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन गया है। दो युवा लड़कों ने घोड़े को देखा और खेल खेल में उसे पकड़ लिया। एक घोषणा पत्र जिसमें चेतावनी दी गई थी कि जो कोई भी घोड़े को पकड़ेगा उसे घोड़े के साथ सवार सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल होना होगा, जानवर के गले में लटका दिया गया था। शत्रुघ्न को घोड़ा ले जाने का कार्य सौंपा गया। एक दिन घोड़ा ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास से गुजर रहा था। जब लव और कुश ने घोड़े को देखा तो उन्होंने उसे आश्रम ले जाने का फैसला किया। यह घोषणा घोड़े के गले में थी क्योंकि लव और कुश ने उस पर कब्जा करने के लिए राम की सेना से युद्ध किया था, लेकिन वे जरा भी चिंतित नहीं थे। शीघ्र ही शत्रुघ्न और उनके कुछ सैनिक वहां पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि दो युवा लड़कों ने घोड़े को पकड़ लिया है तो वे क्रोधित हुए। लव और कुश ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिशों के बावजूद घोड़े को जाने नहीं दिया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें इसके बजाय शत्रुघ्न की सेना से लड़ना चाहिए। क्योंकि लव और कुश उत्कृष्ट धनुर्धर थे, शत्रुघ्न के सैनिक जल्द ही भाग गए और उन्हें हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। शत्रुघ्न वापस लौटे और राम को युवा लड़कों द्वारा सेना पर हासिल की गई जीत की जानकारी दी। श्री राम ने लक्ष्मण को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लड़कों से घोड़ा वापस लाने का काम सौंपा। उन्होंने बालकों को अयोध्या लाने का निर्देश लक्ष्मण को दिया। आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए अगले ब्लॉग का इंतजार करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।